अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेबी गर्ल फ्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, जो कि है 1 to 2 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल का। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी कटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने अपनी फ़्रॉक की कटिंग पहले से कर ली है और मैं आपसे इसकी मेजरमेंट शेयर करने लगी हूँ। मैंने अपनी जो ट्राउज़र है उसकी लेंथ ली है 20 इंचज़ और जो मैंने इसका आसन लिया है वो 10 इंचज़ है। चौड़ाई मैंने जो है ना वो 18 इंचज़ ली है। अब फ्रॉक के ऊपर वाले पार्ट की कटिंग मैं बताने लगी हूँ। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 13 इंचज़, लेंथ ली है मैंने 10 इंचज़। अब ये जो पार्ट है ये आपको बैक वाला पार्ट शो हो रहा है और जो मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन जो है ना 1 इंचज़ इससे ज़्यादा ली है और उसको मैंने सेंटर में से ओपन रखा है। ये देखें, सेंटर से मैंने इसको ओपन कर दिया। ये 2 पार्ट्स हैं और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो है 14.5 इंचज़। ऊपर से मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंचज़ और जो मैंने आर्म होल लिया है वो भी है 5.5 इंच। तो ये मेरी फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। ये 2 पार्ट्स हैं। इनकी मैंने जो लेंथ ली है 14 इंचज़ ली है और जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 28 इंचज़। अब आते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया, उसकी मैंने लंबी पट्टियाँ जो है ना उसको फैब्रिक से काट ली हैं। इसकी मैंने लेंथ ली है 12 इंचज़ और जो चौड़ाई मैंने ली है वो है तकरीबन 1.5 इंचज़। अब सेम मैंने बुकरम की जो पट्टियाँ ली हैं उनको भी मैंने कट कर ली है और उनकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंचज़ और लेंथ जो है ना वो फैब्रिक जितनी ही मैंने ली, बल्कि उससे थोड़ी कम ली है। अब इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छी तरह से अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइडों से उसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैंने अंदर की तरफ अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और ये है इसकी फ्रंट वाली लुक। अब मैंने इसको अपनी जो फ्रॉक का फ्रंट वाला हिस्सा था जिसको मैंने ओपन रखा हुआ था उसके ऊपर स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं उसकी उल्टी साइड लूँगी और उल्टी साइड के ऊपर मैं ये पट्टियाँ रखूँगी। अब दूसरे वाला जो हमारा पार्ट है उसके ऊपर भी मैं सेम ऐसे ही पट्टी रखूँगी जैसे कि मैंने इस पे रखी है और उल्टी साइड पे ही मैं ये पट्टी जो है ना इसको स्टिच करूँगी। बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी मैं सेम मेथड से ही सिलाई लगाऊंगी, यानी कि पट्टी को मैं फैब्रिक के ऊपर रखूंगी। पट्टी मैंने सीधी रखनी है और फैब्रिक मैंने उल्टा और उसके किनारे के ऊपर मैंने जो है ना वो सिलाई लगा ली है। ये देखें, सिलाइयाँ मेरी लग चुकी हैं। अब मैंने फैब्रिक को सीधा किया, यानी कि जो हमारी फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट था उसको मैंने सीधा किया है और जो पट्टियाँ हमारी थी वो उल्टी हो चुकी थी। अब मैं उसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और हमारा फैब्रिक भी बिल्कुल सीधा हो चुका है और जो मेरी पट्टियाँ रेडी की थी वो भी बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं। अब इसके किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले मैं लेस को ऐसे अंदर की साइड पे स्टिच करूँगी साथ में। तो यहाँ पे मेरी जो पट्टियाँ हैं वो स्टिच हो चुकी हैं। ये देखिए, लेस भी साथ में स्टिच हो चुकी है जो कि बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रही। अब मैंने एक पट्टी को दूसरी पट्टी के बिल्कुल ऊपर रखना है, सेम इसी मेथड से जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से आपने इन पट्टियों को स्टिच कर देना है और ये देखिए सिलाई मेरी लग चुकी है और ये दोनों पट्टियाँ जो है ना वो साथ में स्टिच हो चुकी हैं जी। तो अब करनी है मैंने ऊपर से अपने नेक की कटिंग। तो यहाँ से मैंने अपने नेक की जो कटिंग करनी है उसकी मेजरमेंट बता दूँ। नेक की जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 2 इंचज़। 2 इंचज़ पे मैं इसकी चौड़ाई जो है ना उसकी कटिंग करूँगी और जो मैंने नेक की गहराई लेनी है वो है 2.5 इंचज़। अब यहाँ से मैं चाक की मदद से इसकी मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए, 2 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 2.5 इंचज़ इसकी गहराई। अब मैंने एक पार्ट जो है ना उसकी कटिंग कर ली है और जो मैंने अंदर से फैब्रिक कट किया उसको मैंने फेंका नहीं है, बल्कि दूसरी साइड के ऊपर मैं इसी फैब्रिक को रखते हुए अपने नेक की कटिंग कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरे नेक की कटिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने अपनी फ्रॉक के फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने करनी है 2 पट्टियाँ रेडी सेम मेथड से जैसे कि मैंने पहले वाली पट्टियाँ रेडी की थी। अब इन पट्टियों को मैंने अपनी फ़्रॉक के फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर स्टिच करना है। तो वो मैं आपको मेथड बताने लगी हूँ कि मैंने इनको कैसे स्टिच करना है। पट्टियाँ जो है ना वो मैंने ऐसे रख ली है, सेम इनकी आपने ऐसे शेप बना लेनी है और इसको आपने ऐसे स्टिच करना है लेस की मदद से। अंडरग्राउंड लेस भी हमने स्टिच करनी है। तो चलते हैं इन पट्टियों की स्टिचिंग की तरफ।
तो यहाँ पे मैंने लेस भी ले ली है और लेस को भी मैं इन पट्टियों के साथ ही स्टिच करूँगी। सेम जैसे मैंने इनकी शेप बनाई है पट्टियों की शेप, ऐसे ही मैं लेस की शेप को भी साथ में ही स्टिच करूँगी। तो पट्टियों को मैंने जो है ना वो स्टिच कर ली है, लेस भी हमारी साथ में स्टिच हो चुकी है। और आप इसकी फिनिशिंग देख लें कितने अच्छे तरीके से मैंने इन पट्टियों को साइड पे स्टिच किया है। और ये सेम जैकेट की शेप जो है ना वो हमारी फ्रंट वाली पार्ट के ऊपर आ रही है। अब यहाँ तक हमारे नेक की जो ऊपर वाली डिज़ाइनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने अपने फ्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर वाले पार्ट के साथ स्टिच करना है चुनट्स डाल के। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी चुनट्स जो है ना वो डाल ली हैं अपने फ्रंट वाले पार्ट पे भी, और बैक वाला पार्ट भी मैंने सेम मेथड से स्टिच कर लिया। अब मैंने ऊपर से शोल्डर्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को आपस में स्टिच कर लेना है। शोल्डर की सिलाइयाँ जो हैं वो मेरी लग चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो स्लीव्स हैं उनको रेडी करना है। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक लिया, उसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 18 इंचज़ और जो मैंने लेंथ लिया वो है 7 इंचज़। ये मेरे 2 स्लीव्स हैं। अब इनको मैंने सेंटर में से फोल्ड कर लिया है तो ये 2 स्लीव्स बन गए हैं। सेंटर में से फोल्ड करने के बाद मैं इनको एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए अब जो है ना वो मेरे पास 4 लेयर्स बन के आ चुकी हैं। तो इसकी मैंने इस तरह से शेप बनानी है, मार्किंग करनी है, और मार्किंग करने के बाद मैंने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये 2 पार्ट्स मेरे पास बन के आ चुकी हैं। आगे से मैंने इनकी जो फोल्डिंग है वो कर ली है, और उस फोल्डिंग के अंदर मैंने जो इलास्टिक था उसको स्टिच करना है, और इलास्टिक भी मैंने जो है ना इनके अंदर डाल दिया है, और साइडों से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं ताकि जो इलास्टिक है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब ये जो मैंने स्लीव्स रेडी की हैं इनको मैंने अपनी फ़्रॉक के साथ स्टिच करना है इस तरह से सेम शेप से। और बिल्कुल किनारे से मैंने स्टिच नहीं करना, बल्कि साइडों से मैंने जो है ना 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इन स्लीव्स को सेंटर में स्टिच किया है। और अब जो हमारा अंडरग्राउंड फैब्रिक था उसको मैंने स्टिच करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से फैब्रिक लिया और ये पट्टी ली है ब्लैक कलर की, और उसको मैंने अपने स्लीव्स के ऊपर स्टिच कर दिया, और जो हमारा अंडरग्राउंड फैब्रिक था वो बिल्कुल स्टिच हो चुका है। ये देखिए स्लीव्स हमारी जो लग चुकी हैं। अब मैंने अपनी फ़्रॉक को फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाइयाँ मेरी फ़्रॉक को लग चुकी हैं। अब मैंने नीचे से अपनी फ़्रॉक की फ़ोल्डिंग करनी है। फ़्रॉक का मैंने सीधी वाली साइड लिया और लेस को मैंने उल्टा रखा है, और उल्टा रखने के बाद मैंने लेस को फ़्रॉक के साथ स्टिच कर देना है। जैसे ही मैं लेस को सीधा करूँगी तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और लेस हमारी सीधी हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी, तो मेरी जो लेस है वो स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ से रहती है हमारे ऊपर वाले नेक की फोल्डिंग। तो उसके लिए मैंने एक और पट्टी ली है ब्लैक कलर की, तो उसको मैं अपने नेक के ऊपर स्टिच कर लूँगी। पट्टी मैंने स्टिच कर ली है अपने नेक के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर की तरफ फोल्डिंग करके किनारे पे सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर जो है ना वो तुरपाई की थी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए फ़्रॉक मेरी जो है ना वो कम्प्लीटली स्टिच हो चुकी है। जो मैंने फ्रंट पे पट्टियाँ अटैच की थी उसके ऊपर मैंने उनके कॉज करवा के तो बटन्स अटैच कर दिए हैं, और साइडों पे जो मैंने पट्टियाँ अटैच की थी वो देखिए उनकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे अगर फ़्रॉक के स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव्स जो है ना वो बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक्स की तरह मैंने स्लीव्स स्टिच की हैं। देखिए इनकी फिनिशिंग जो है ना वो बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक्स की तरह आई है। इन स्लीव्स को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नीचे से फ़्रॉक की अगर जो दामन की लुक है उसकी तरफ आएँ तो यहाँ पे मैंने देखें शीटल की लेस अटैच कर दिया, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। साथ में जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल रखा है, और ये है मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।